तो देश का आसमान आज बदल रहा है। चांद की वो शफाक चमक अब रहस्यमयी अंधेरे में समाती जा रही है। चंद्र ग्रहण लग गया है और पूरा देश गवाह बना है इस आकाशीय अद्भुत नजारे का। इस नजारे को कहीं लोग छतों पर चढ़कर कैमरों में कैद कर रहे हैं, कहीं घरों में बैठकर मंत्र का जाप कर रहे हैं। आस्था का आलम यह है कि मंदिरों के दरवाजे बंद हैं, लेकिन उम्मीदों की किरण श्रद्धालुओं को दिव्यता का एहसास करा रही। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्दी से परिचय करा दें। स्वामी अवधेशपुरी जी, स्वास्थ्य पीठाधीश्वर उज्जैन के हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। आशुतोष भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंडित अरविंद शुक्ला जी भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। प्रवीण मिश्रा जी को आप देख ही रहे हैं, ज्योतिष हैं, वो हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। और पंडित राजकुमार शास्त्री जी ज्योतिष हमारे साथ मौजूद हैं। और संतोष भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो प्रयागराज से हैं, वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि अब चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है। किस तरह से लोग इसे देख रहे हैं, पहले ये जरा समझ लेते हैं। संतोष, पहले आपका रुख करते हुए, क्योंकि आप दिखाएंगे आस्था की तस्वीर और आशुतोष दिखाएंगे खगोलीय घटना को किस तरह से लोग कैद कर रहे हैं उसकी तस्वीर। तो संतोष, शुरुआत आपके साथ। देखिए, विज्ञान भले ही इसको खगोलीय घटना कहता हो, लेकिन चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण, ये भारतीय वांग्मय में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। धार्मिक तौर पर अगर कहा जाए कि भगवान इस समय संकट में होते हैं और उस संकट काल में सिर्फ उनके भक्त मंत्रोच्चारण से, मंत्र का जाप करने से भगवान के लिए खड़े होते हैं। और मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, ये ऐतिहासिक यमुना नदी के किनारे का मनकामेश्वर मंदिर है। और आप देखिए किस शांत भाव से, बिना किसी शोर के, बिना किसी कहा जाए कि भजन कीर्तन के, सिर्फ मन में मंत्र का जाप हो रहा है। सिर्फ अगर हो रहा है तो सभी के हाथों में माला है और वो सिर्फ अपने मंत्र का जाप कर रहे हैं, अपने इष्ट को याद कर रहे हैं। ये काल अब शुरू हो चुका है, चंद्र ग्रहण का काल शुरू हो चुका है। जो महाराज जी जिनके नेतृत्व में ये पूरा कहा जाए कि चंद्र ग्रहण के समय पर ये जितने भी लोग हैं ये अनुष्ठान कर रहे हैं, मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, उनसे भी जानेंगे कि ये चंद्र ग्रहण कितना, कहा जाए कि ये, इसको विज्ञान कहता है कि खगोलीय घटना, भारतीय वांग्मय में कितना महत्वपूर्ण। ये जो है खगोलीय घटनाएं हैं, खगोलीय घटनाओं के कारण जो बड़ा महत्व है कि राहु इस समय चंद्रमा को ग्रसित कर रहा है। जब चंद्रमा को ग्रसित कर रहा है तो हम लोगों के जो भगवान हैं, इष्ट देव जो हैं, वो ग्रहण काल में हैं, तो हम उसके उन भगवान के लिए आराधना मंत्र के द्वारा उनको जो है जप इत्यादि कर रहे हैं। क्योंकि चंद्रमा मन के देवता हैं, मन का कारक हैं, और मन के कारक होने के कारण जो आज देख रहे हैं भारत देश में उथल पुथल इत्यादि हो रहा है, जो नदियां बह रही हैं, पहाड़ इत्यादि टूट रहे हैं, ये सब यही घटनाओं के कारण ये सब हो रहा है। ग्रहण के कारण सब ये जो है ये घटनाएं हो रही हैं। भगवान की जब आराधना करते हैं, ये सिद्ध पीठ मनकामेश्वर महादेव का जो पुराणों में द्वारा वर्णित है, बहुत प्राचीन सिद्ध पीठ है। त्रेता युग में भगवान राम जब यहाँ पर आए तो वनवास के समय अच्छे त्रिवेणी में स्नान किया और अच्छे बट के पास रुक करके सीता माँ ने भगवान राम से प्रार्थना किया कि भगवान की शिव की आराधना करें। और यह प्राचीनतम स्थान भगवान राम ने सीता के सहित भगवान राम ने भगवान का मनकामेश्वर भगवान का पूजन किया। दो तस्वीरें जो हम देख रहे हैं ये अद्भुत तस्वीरें हैं जिनसे आप बात कर रहे हैं। वहां मंदिर के जो पुजारी हैं या वहां पे जो भक्तगण हैं वो किस तरह से मंत्रोच्चार कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर जो हम साथ ही साथ आपको दिखा रहे थे वो खगोलीय घटना के तौर पर लोग इसे कैसे मना रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, वो तस्वीर हम देख रहे थे। आशुतोष हमारे साथ, हमारे सहयोगी है। आशुतोष, आशुतोष तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। लेकिन इस बीच खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। महंत राजूदास जी भी जुड़ चुके हैं, महंत है हनुमानगढ़ी के। राजूदास जी, आपके साथ ही शुरुआत कर लेते हैं। 122 साल के बाद ये जो संयोग बन रहा है, कैसे देखते हैं आप? पहले तो सभी के लिए मंगल कामना करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि सभी सनातनी, सभी हिंदू जनमानस इस ग्रहण काल में जो शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में लिखा हुआ है उसको फॉलो करेंगे, पालन करेंगे। हम लोग अभी काशी में माना गया है कि ग्रहण
काशी का विशेष महत्व है और सूर्य ग्रहण का कुरुक्षेत्र का विशेष महत्व है। माँ माँ गंगा की अपार उफान के बीच में इस घाट के तट पर लाखों भक्त स्नान कर रहे हैं और जिस प्रकार से ग्रहण काल के दौरान हर व्यक्ति को चाहे अपने इष्ट के द्वारा दिया गया हुआ मंत्र, चाहे उसको जो भी मंत्रों की ज्ञान हो, उस मंत्र का जप वहां पर चाहे कुआं हो, तालाब हो, चाहे अपने घर में ही स्नान करके अब उनको जप करना चाहिए। और जब ग्रहण उग्र हो जाए तो फिर स्नान करके और फिर अपने अपने घरों में जो भी तुलसी दल जल में डालकर उसको ग्रहण करना चाहिए। घरों में बढ़िया से गंगा जल छिड़कना चाहिए, घरों को साफ सफाई करना चाहिए। जिनके पास मंदिर है, मंदिर वाले तो हर चीज उनको जानकारी होती है। वस्तुतः हम सनातनियों से निवेदन करना चाहेंगे कि मैं जब अयोध्या से काशी के लिए रास्ते में आ रहा था तो मैंने देखा कि तमाम ऐसे लोग हैं जैसे हम लोगों ने जल भी लेना वर्जित समझा, और लेकिन तमाम ऐसे लोगों को देखा कि दुकानों पे खा रहे थे। लेकिन जो सनातनी हैं, जो सनातन को मानने वाले हैं, उनको प्रयास करना चाहिए कि इस सूतक काल में उस चीज का फॉलो करना चाहिए और मानना चाहिए। पंडित अरविंद शुक्ला जी, यानी कुछ खाना नहीं चाहिए, कुछ पीना नहीं चाहिए। देखिए, ग्रहण काल में तो खाना पीना नहीं चाहिए, यह सत्य है, क्योंकि ग्रहण काल जो होता है तपस्या के लिए। और जो अभी आप देख रही थी कि जो पंडित जी लोग वहाँ गर्भगृह में मंदिर के अंदर जाप कर रहे थे, तो यह जो क्षण होता है मनन्नात्रायते इति मंत्र, मन में मंत्र का ही अविरल जाप होना चाहिए, जिससे कि आपको जो है किसी भी प्रकार की यदि जीवन में कोई विपदा, कोई परेशानी, कुछ भी यदि होता है तो वह आपके लिए अमोघ एक जो है पावर और शक्ति बन के आपकी सुरक्षा करता है। यदि मान लीजिए कोई मजबूर है, बीमार है, या कोई बच्चे हैं, बालक हैं, तो उनके लिए यह छूट है, वो खा सकते हैं, लेकिन उस खाने में तुलसी दल या कुशा का जो है कुश डला हुआ हो, तब जाकर के उसको ग्रहण करें, चाहे वो पीने वाला जल हो या आपका खाने वाला कोई भी पदार्थ हो। क्योंकि इस टाइम पे जो ग्रहण चंद्रमा के ऊपर पड़ा हुआ है, तो चंद्रमा से जो नेगेटिव जो है ऊर्जा निकलती है, वो हर चीज को प्रभावित करती है, जड़ हो या चेतन हो, उन सभी पे जो है उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। और क्यों? क्योंकि चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो कहा जाए कि नवग्रहों में से 25% अकेले चंद्रमा को ही प्राप्त है। क्यों? क्योंकि वो ऐसी चीज का कारक है, मन का, मनोबल का, मानसिकता का, चित्त का, चिंतन का, मना स्थिति का, माँ का, स्त्री कारक ग्रह में जो है चंद्रमा है। और ये जो ग्रहण पड़ेगा स्त्रियों के लिए ज्यादा जो है भारी रहेगा। स्त्री कारक ग्रह है, स्त्री कारक ग्रह के स्वामी में ये जो है ग्रहण पड़ा हुआ है। शनि भी स्त्री कारक ग्रह है और कुंभ राशि में ये ग्रह जो है पड़ा है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से प्रारंभ हो रहा है। तो जिनके कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष, जैसे मान लीजिए कि किसी की कुंडली में विष योग बना हुआ है, चंद्रमा जब शनि के साथ होता है तो विष योग बनाता है, चंद्रमा जब सूर्य के साथ होता है तो क्षीण योग बनता है, चंद्रमा जब राहु के साथ होता है तो ग्रहण योग बनता है, चंद्रमा जब केतु के साथ होता है तो ग्रहण योग बनता है। कहने का मेरे तात्पर्य है कि चंद्रमा आपकी कुंडली में 6ठे, 8वें, 12वें हो या किसी भी प्रकार से पीड़ित हो, जो जो योग बता गया हूं, तो वो व्यक्ति जो है इस वक्त परम क्षण है उसके लिए। क्योंकि देखिए, ये जो टाइम है ना, किसी भी स्थिति में आप एक पुरुष चरण नहीं कर सकते, क्योंकि एक पुरुष चरण करने में बड़ा लंबा टाइम लगता है, सालों सालों का टाइम लगता है। लेकिन यह ग्रहण काल का एक ऐसा टाइम है कि जैसे ही ग्रहण काल शुरू होता है, वैसे यदि आप मंत्र का जाप शुरू कर देते हैं और मोक्ष काल तक यदि उसी मंत्र का जाप करते हैं, तो सविधि पुरुष चरण आपका हो जाता है और वह आपके जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो इस समय पे जो है बहुत अच्छे से आप जो है मंत्र का जाप करें और खास करके भगवान शिव के किसी भी मंत्र का जाप करें। और यदि महामृत्युंजय मंत्र आता हो तो उससे बड़ी और कोई अमोघमयी पावर नहीं है। महामृत्युंजय नहीं आता तो ओम नमः शिवाय,
और या फिर शिव गायत्री भी जप सकते हैं, या ओम सोम सोमाय नमः। यदि मान लीजिए आपको यह भी नहीं जपना है तो जिस मंत्र से आप दीक्षित हैं, जो मंत्र आपको गुरु जी से प्राप्त है, आपने दीक्षा ले रखा है, या अपने इष्ट का नाम ले सकते हैं, उस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम पे आप सोएं नहीं, ये विशेष ध्यान रखें। मान लीजिए नहीं कुछ कर पाते हैं तो कम से कम सोएं नहीं। और यह जो चीज आपको जितना ज्यादा लाभ दे रही है, यदि आपने इस टाइम पे किसी की आलोचना की, कोई पाप किया, तो वैसे ही मतलब होता है, जैसे कहते हैं कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, और पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति। जैसे अन्य क्षेत्र में किया गया जो अज्ञानता में पाप हो जाता है, वो पुण्य क्षेत्र में जाके नहा धुल करके, स्नान आदि करके, दान आदि करके हम उसको जो है कुछ कम कर लेते हैं। लेकिन पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम, यदि पुण्य क्षेत्र में कोई पाप हो जाता है तो वज्र लेपो भविष्यति, वह वज्र के समान हो जाता है। फिर कहते ना कि कर्म गति कांटे से नहीं कटती है, कर्म गति को भोगना पड़ता है। तो इस वक्त आप नहीं किसी की आलोचना करें, अधिक से अधिक अवसर आपको जो ये प्राप्त हुआ है उसमें अधिक से अधिक भगवान के मंत्र का जाप करें। यदि भगवान के मंत्र का जाप करेंगे तो ये मैं सच कह रहा हूं कि जो सालों सालों की तपस्या में आपको पुण्य फल प्राप्त नहीं हो रहा है, वह मात्र ये 3.5 घंटे में आप जो है अर्जित कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। जिन गृहिणी के मान लीजिए संतान नहीं हो रहा है, वो संतान गोपाल का जाप करें। एक जाप उनका ऐसा हो जाएगा जिसको कि वो 11 पंडितों के द्वारा 15-15 दिन या 21-21 दिन में नहीं करवा सकती हैं। या मान लीजिए जो हारी बीमारी से जूझ रहा है, वो महामृत्युंजय मंत्र का सहारा ले ले। नहीं महामृत्युंजय मंत्र आता है, ओम नमः शिवाय ले ले। या मान लीजिए किसी का व्यापार नहीं चल रहा है, वो श्री सूक्त का पाठ करे, या लक्ष्मी जी के किसी भी मंत्र का जाप कर ले। या मान लीजिए किसी व्यक्ति को विद्याध्ययन के क्षेत्र में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वह सफलता नहीं प्राप्त कर रहा है, यूपीएससी की कोई यदि तैयारी कर रहा है, इस वक्त वो गणपति अथर्वशीष का पाठ करे, या किसी भी मां सरस्वती या ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करे। निश्चित रूप से वो जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था उसमें उसको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। और एक चीज और विशेष खास है, देखिए जो भी आप जाप कर रहे हैं उसमें कोई भी आपको सामग्री नहीं चाहिए है। अन्य पूजाओं में बहुत कुछ सामग्री चाहिए होती है कि फल है, फूल है, मीठा है, दूध है, दही है, रोली है, मोली है, आदि आदि नाना प्रकार की सामग्री होती है। षोडशोपचार से आपको पूजन करना होता है, बाकायदे आपको सांगोपांग से वेदी की स्थापना करनी होती है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, दीप तक नहीं प्रज्वलित करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको माला लेके जाप करना है। और जाप वही चीज है जो कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। जितनी भी पूजाएं बताई हैं और जितने प्रकार की भी यज्ञ बताई हैं उसमें जो है जप यज्ञ प्रधान है। क्योंकि जब उनने बताया कि मैं नदियों में गंगा हूं, तारों में चंद्रमा हूं, देवताओं में वासुदेव हूं, दिनों में बृहस्पतिवार हूं, इसी प्रकार यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, जितनी भी यज्ञ होती हैं उसमें मैं जप यज्ञ हूं। तो जप का महत्व तो बहुत अत्यधिक है। और इस क्षण पे जो व्यक्ति जितना नाम ले लेगा वो परम पुण्य फल का जो है अधिकारी होगा। और इस वक्त जो काशी के क्षेत्र में होंगे, चंद्र ग्रहण में काशी का क्षेत्र, सूर्य ग्रहण में आपका जो है कहें तो हरिद्वार का भी क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, कई जो है पुराणों में कई जगह का वर्णन है। लेकिन काशी का वर्णन जो चंद्र ग्रहण का है, यदि वहां पे कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता है तो विशेष है। जी हाँ, राजूदास जी भी कह रहे थे कि काशी में ही है। तो काशी का अपने आप में विशेष महत्व। कहते हैं कि सानंदम आनंद वने वसंतम आनंद कंदम हृत पाप वृंदम वाराणसी नाथम अनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। वह विश्वनाथ जिनके ललाट में, जिनके भाल में जो है चंद्रमा विराजमान है। और महामृत्युंजय जाप इसलिए कहा जाता है कि महामृत्युंजय वह मंत्र है जो मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करता है। और उस मंत्र के साक्षी देवता जो हैं भगवान स्वयं महाकाल है।